अपने शिव गुरु के चरणों की प्रणाम, मैया भवानी के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय हरिंदर भैया के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आए दीदी, एगो बहुत ही अद्भुत कथा सुने के बाद जौन की कैसे होनी अनहोनी में बदल जाला, अनहोनी होनी में बदल जाला। ताई महादेव जी के कैसन कृपा रहे, एगो कथा से सुन जाओ, एगो कथा से समझ जाओ। देखिए, एगो नगर में एगो राजा रहले, और राजा धार्मिक राजा रहले। उनकर सोच विचार सब सही रहे, उनका राज्य के प्रजा जौन रहे सब सुखी रहे, सबके अच्छा देख रेख बढ़िया से ख्याल रखस। लेकिन राजा थोड़ा सा दुखी रहले, काहे कि राजा के संतान ना रहे। राजा के संतान ना रहे तो राजा अपना संतान के लेके थोड़ा दुखी रहस। रानियों नेक दिल के आदमी रहली, लेकिन संतान के बिना दोनों जने दुखी रहे लोग। घर में सब सुख सुविधा, नौकर चाकर, चिड़िया लौड़ी सब भरल रहे, लेकिन संतान के बिना दुखी रहे लोग। देखिए, ऐसा ही धीरे धीरे भगवान पर लौ लगौले रहे लोग, भगवान पर ढेव लगौले रहे लोग। धीरे धीरे समय बीतत गए। कुछ दिन के बाद भगवान की कृपा भइल राजा पर। भगवान के जब कृपा भइल तो उनका एगो बहुत सुंदर संतान के प्राप्ति भइल। संतान के जब प्राप्ति भइल तब पुत्र भइल। राजा बहुत खुश भइले, बहुत पूरा नगर खुशी मनावे लागल, सबके उनके खुशी आ गई। अब देखिए, रानी कहली कि ये राजा साहब, बाबू के देख रेख करे खातिर एगो अलग से लौड़ी चाहिए। काहे कि पहले से जे बा से घर के और सब काम धंधा देखता करता, तब बाबू के देखे खातिर एगो अलग से लौड़ी खोज के लिए आई कि खाली बाबू के देख रेख करी हैं, दूसर कोनो काम ना करी हैं। राजा कहले कि ठीक बा। अब राजा गईले तो गांव में एगो जात के कुम्हार रहले, जे बर्तन माटी के बनावेला। तो कुम्हार के एगो पत्नी रहली, वो लोग बड़ा गरीब रहे, तो उन्हीं के लिए अइले। कहले कि चलो हमरा घरे, हमरा बेटा के तू देख रेख करी हो, और जौन तोहरा चाहे सब कुछ वहाँ से मिली। तो गरीब रहली, बड़ा खुशी खुशी अइली, आ खुशी खुशी अइली। लेकिन देखी दीदी, संजोग से उन्हों के संतान न रहे, उहो निसंताने रहली। जब अइली राजा के घरे, आ इनका बच्चा के खिलावे के नौकरी जब मिलल, बच्चा के रेख देख करे के जब नौकरी मिलल, तो इनका बड़ा खुशी लागल, बड़ा खुश भइली। लेकिन जब बच्चा के खिलावस, जब बच्चा के देख रेख करस, तो इनकर पहले से तो दुखी रहली। लेकिन बच्चा के देख के जब खिलावस, बच्चा के जब गोदी में उठावस, तेल लगावस, नहवावस, तो इनकर अंदर के आत्मा जौन रहे कांपे लगे, हिले लगे। एगो बच्चा के, एगो संतान के सुख खातिर इनकर आत्मा तड़पे लगे। देखिए, बाहर से खुश रहस, लेकिन अंदर से जब देखस बच्चा के गोदी में दिन भर रखस, तो इनका बाद में बड़ा दुख हो जाए। अब ऐसा ही उजास आ वो लड़का के देख रेख करस, उनकर यह ड्यूटिए रहे। आ जब रानी के देखस अपना बच्चा के, जब रानी गोद में उठावस, ममता से रानी जब अपना बच्चा के गोदी में लेके खिलावस, दूध पियावस, जब ये सब देखस, तो इनका एकदम हृदय जौन बा कांप उठे। इनका मन में लालसा रहे कि हमरो एगो संतान रही, ताज हमहू वैसा ही करती। अब अपना घरे जास, तब घरे जाके जब रात में सुतस, तो दिन भर लड़का खिलावस मन पड़े।
रानी के देखोस कि रानी अपना बच्चा के बड़ा प्रेम से खिलाओ तरी, दूध पियाओ तरी, तो इनकर अंतरात्मा में एगो ममता जाग उठे, बर्दाश्त इनका से मुश्किल हो जाए, पूरा रात जाग के ही बितावस, इतना टेंशन इतना दुख में रहोस, लेकिन फिर बिहान अपना ड्यूटी पर जास, काम करस, कभी खुशी कभी गम, कभी हंसी कभी रोआई, ऐसा ही कह के उ ले जाके पालस, बड़ा प्रेम से पालस, एकदम माई के जैसन देख रेख ओकर करस। रानी भी बड़ा खुश रहली, बड़ा पसंद रहली कि चलो हमरा बाद ई चिड़िया ई लौड़ी जौन बिया बहुत बढ़िया बिया, एकरा खानी दोसर कोई दूसरा के संतान के ख्याल नहीं रख सकत, देख रेख नहीं कर सकत। बड़ा राजा रानी खुश रहे लोग, और उनका के जौन चाहे तौन सब चीज उनका के दे दे लोग, उनका सब घर के गरीबी बुझी कि उनकर दूर रहे, लेकिन है आत्मा के दुख जौन रहे, आत्मा के दुख बहुत बड़का दुख रहे। पागल के स्वरूप रहली, दिन भर बच्चा के खुशी में बितावस, रात के जब सुते जास तो बच्चा के गम में पूरा रात बिता देस। अब एक दिन अपने पति से कहली कि ये जी रउआ माटी के तो सब बर्तन बनाई ने, लेकिन एगो माटी के छोटा सा बालक बना दी, एगो बालक बना दी, उहे बालक के लेके हम अपन समय बिताएं, उन्हीं के खिलाएं, उन्हीं के अपना गोदी में रखें, एगो छोटा सा बालक बना दी। तो कहले उनकर पति कुम्हार कहले कि तू पागल हो गई बड़ू, अरे माटी के बालक बना के तू का करबू, उ तो ना रोई ना गाई ना बोली ना बढ़ी। उन्हों के अपना पत्नी के दुख देख के बड़ा दुख महसूस होखे, समझौले कि देख तू जिद छोड़ दो, तोहरा मिल गई बा बच्चा के सुख, तू राजा के घरे पूरा जीवन भर उ लड़का के खेलई हो, अपन समय वही में बितई हो। लेकिन कहली कि ना, हमरा अपन बच्चा चाही, जब हम घरे आवतनी तो हमरा सुतला में हमरा अपन बच्चा चाही, हमरा के एगो छोटी सा, रउआ इतना बर्तन बनौनी, रउआ सब कुछ बनावे के जानी ने, रउआ सब कुछ बनाई ने, तो का एगो छोटा सा बालक नहीं रउआ बना सकत। कहली कि एगो छोटा सा बालक बना के हमरा हे गोदी में डाल दी। अब कुम्हार अपना पत्नी के जिद के आगे बेबस हो गईले, उ का कैले, कुम्हार लोग तो अपना वो लोग के जौन काम हो, अनेकों प्रकार के बर्तन वो लोग बनावेला लोग, जौन देखे में दोसर कोई के असंभव लागेला, वो काम वो लोग करेला लोग। तो बड़ा सुंदर बड़ा प्यारा एगो माटी के बालक बनौले, माटी के बालक बना के, माटी के मूर्त बना के सब कुछ तो बना दिले, लेकिन प्राण आत्मा जान बस उनका बस में बा, उ केहू दोसर नहीं कर सकत। काहे कि धरती पर देखिए अनेकों प्रकार के अनेकों किस्म के साइंस विद्वान वैज्ञानिक सब काम कर चुकल, लेकिन एकदम रसरी के सूत के बराबर, रसरी ना सूत के बराबर जौन प्राण बा उ बस ईश्वर के हाथ में बा, वो काम कोई नहीं कर सकत। चाहे एकदम हम सकल केहू बना दी, उरेह दी, कुछ भी कर दी, लेकिन प्राण नहीं डाल सकत। अब इतना सुंदर बालक बना दिले, इतना सुंदर बालक बना के और उनका के आग में पका के और उनका गोदी में ले जाके डाल दिले। जब गोदी में डाल दिले तो बड़ा खुशी भैली, दिन भर जाके राजा के घरे नौकरी करस, बच्चा खिलावस, आ सेम जही वो बच्चा के खिलावस, और रानी जही अपना बच्चा के गोद में उठावस। काहे कि एगो माई कैसे अपना लड़का के खिलावेले, एगो माई कैसे अपना लड़का के दूध पियावेले, एगो माई कैसे अपना लड़का के ममता प्यार देवेले, उ सब जब देख के आवस तो सेम वही तरह उ रानी के वो नकल करस। ऐसे ही अपन दिन बितावे लगली, और बच्चा के लेके भाव उतारे लगली, देखे दीदी भाव उतारे लगली, नकल करे लगली। रानी के जब देखस उ तो एगो चिड़िया के जैसन
वो लड़का के नहवावस, तेल लगावस, काजर लगावस, खिलावस। लेकिन रानी जब अपना गोद में उठावस तो वो माई के ममता जौन देश वो देख के आ उहे ई नकल करस, वो माटी के लड़का के संगे अब नकल करस। नकल करते करते, भाव करते करते इनका समय बीते लागल। दिन भर राजा के यहाँ नौकरी करस आ वहाँ से आवस तो आवते अपना लड़का के खूब सुंदर तोप झाँप के आ एगो कोठी पर रख देस। आवते जाके उतार लेस, उतार के अपना गोदी में धलेस आ सेम रानी के नकल करे लगली। एगो माई के देखी जन्म ना दिले रही तो उसे उनका माई के ममता मालूम तो ना रहे, लेकिन रानी के देख देख के पूरा सीख चुक रही आ पूरा भाव उतारत रही। अब भाव उतारते उतारते ऐसा ही उनका दिन बीतत रहे, समय बीतत रहे। अब देखें कैलाश पर महादेव जी अब पार्वती जी देखत रहे लोग सब। तब माता पार्वती कभी होश में रहस, कभी बेहोश में रहस, ऐसा उनका लागे। लेकिन जब होश अवस्था में रहस तब महादेव जी से कहस रोस कि हे महादेव जी, एगो बेटा चाहे बेटी यदि दिले रहती ताज है माटी के मूर्त के लेके हमारे मन के ना भूलियावे के पड़े। ना जाने कौना जन्म के पाप हो, कौना जन्म के कर्म बिगड़ले बने कि आज ही माटी के लेके लेके खिलावत नहीं। अपना मन के शांत करता नहीं, अपना मन के अशांति के हम बुझावत नहीं। जब होश में रहस तब कहस महादेव जी से। आ जब बच्चा के बेहोशी में पागल हो जास तो उनका लागे कि बच्चा एकदम हमार हकीकत बच्चा है, बच्चा में एकदम अपन पूरा खुशी निछावर करस। ऐसा स्थिति उनकर हो गई रहे। अब पार्वती जी देखी कहत नहीं महादेव जी से, पार्वती जी एगो नारी हैं, पार्वती जी माई हैं, माता हैं। पार्वती जी के औरत के दुख समझ में आवेला, औरत के पीड़ा समझ में आवेला, एगो माई के दर्द समझ में आवेला। पार्वती जी कहनी महादेव जी से कि हे स्वामी देखें हऊ औरत जौन बिया बहुत दुखित बिया, देखें कैसन भाव करतिया, उससे में एगो माई के जैसन एगो बच्चा खातिर भाव करतिया। ओकर दर्द रहुआ समझे, ओकरा के संतान दे दी, ओकरा के माई बना दी। ओकर दर्द हमरा से बर्दाश्त नहीं होत। जब राउर नाम लेके रउआ के पुकारे ले, हमरा के पुकारे ले आ संतान मांगे ले तो हमर करेजा कांप उठेला, ओकरा के एगो संतान दे दी। तो महादेव जी कहनी कि हे देवी देखो ऐसा ऐसा दुखिया धरती पर बहुत बा, हम केकर केकर दुख दूर करें आ कैसे दुख दूर करें। काहे कि जेकरा नसीब में नहीं थे ओकर मनसा हम कैसे पूरा करें। तो माता पार्वती कहनी कि का उनका नसीब में संतान लिखल बा या नहीं लिखल। महादेव जी कहनी अरे लिखल रही तो कब के हो गई रही। जब संतान लिखल रही तो उनका हो माटी के बच्चा के कौन जरूरी रख हो, उनका स्वयं संतान भई रही। अपना संतान के लेके वो अपना गोदी में खेलौती, उनका संतान नहीं खे लिखल। महादेव जी कहनी तब माता पार्वती बड़ा निराश हुई, उदास हुई। कहनी कि हे नाथ देखें उनकर दर्द उनकर दुख जौन बा बहुत एकदम दर्दनाक बा। ऐसे तो संतान बहुत लोग के नहीं खे, बहुत लोग दुखी रहेला, लेकिन उनकर दुख जौन बा कुछ अजीब बा। उनकर देखी कितना संतान के उनका भूख बा कि एगो माटी के बच्चा लेके आ कैसे भाव उतारेली। पूरा जीवन यदि उनका संतान नहीं हो तो भाव उतारते उतारते समझी कि वो पागल हो जाए। काहे कि जब कोनो गम में कोनो टेंशन में आदमी डूब जाला आ वो चीज जब ना मिलेला प्राप्त ना होला तो आदमी पागल हो जाला। तो महादेव जी कहनी तो एक कौन उपाय बा, हम का कर सकता नहीं। जौन
भागे में नहीं लिखल, ओकरा खातिर भला हम का कर सकतानी। माता पार्वती कहनी कि देखी ठीक बा, भाग में नहीं लिखल हमहू मान लेनी, लेकिन वो माटी के मूर्त में रहुआ जान तो डाल सकतानी। मान ली कि उनका कोख से नहीं लिखल, मान ली गुरु बहन, मान ली कि उनका कोख से नहीं लिखल। माता पार्वती कहनी कि उनका भाग में, उनका कर्म में लिखल बा कि उनका संतान ना होई, लेकिन उनका कोख से रउआ मत दी, उनकर कर्म जौन बा उहो सिद्ध हो जाई, उनकर भाग जौन बा उहो सिद्ध हो जाई, लेकिन वो माटी के मूर्त में रउआ अपना तरफ से जान डाल दी। काहे कि रउआ तो चाहे तो कुछ कर सकता नहीं, पूरा इस संसार रउआ हाथ में, रउआ तरहती पर बा। रउआ चाहे तभी पवन देवता के रोक सकता नहीं, सूर्य भगवान के रोक सकता नहीं, पूरा धरती जलामय कर सकता नहीं, जय क्षय सब रउए हाथ में बा, होनी अनहोनी सब रउआ हाथ में बा। रउआ मर्जी के बगैर एगो पत्ता नहीं हिल सकत। माता पार्वती कहनी कि रउआ मर्जी के बगैर एगो पत्ता नहीं हिल सकत। रउआ चाहे तो सब रोक सकता नहीं, सब कुछ रुक जाई। तो जब सब कुछ रउआ कर सकता नहीं, तो का एगो माटी के मूर्त में रउआ जान नहीं डाल सकत। चली भाग में नहीं लिखल तो उनका कोख से उनका बच्चा जन्म ना ली, लेकिन वो माटी के मूर्त में रउआ जान डाले के पड़ी। माता पार्वती जिद करे लगनी, कहनी कि वो माटी के मूर्त में रउआ जान डाले के पड़ी। महादेव जी सोच में पड़ गई नहीं, तो महादेव जी भी सोचनी कि ई ठीक बा, ई उपाय बढ़िया बा। काहे कि उनका कर्म में नहीं लिखल, उनका कोख से जन्म ले के, उनका तन से जन्म ले के, उनका ओत्र से जन्म ले के नहीं लिखल संतान, लेकिन वो माटी के मूर्त में जान दे दिया। तो उनकर ब्रह्मा के टाँकी जौन बा, भगवान के न्याय अन्याय भी बा, वो भी रह जाई। काहे कि जब भगवान के लकीर, वही भगवाने के लकीर खिंचाला, तो ओकरा के भी भगवान एकदम आपन नजदीक के आदमी के भी काटे के ना मिलेला, बदले के ना मिलेला। जैसे घर के गुनहगार होके, चोर होके बेटा या बाप अगर दरोगा बा, पुलिस बा, तो ओकरो अपन फर्ज निभाए के पड़ेला। तो ठीक वही तरह भगवान कहने की ठीक बा, हे देवी ई हो जाई। चले रउआ माई है, राउर दर्द हम समझता नहीं। रउआ एगो नारी है, एगो रउआ नारी के दुख बुझता नहीं, हम ई बात के राउर सम्मान करता नहीं। चलिए एक दो दिन के बाद रउआ देखी उनकर सपना कैसे पूरा होता। आई जौन रउआ सुझाव देनी है उहे होई। अब देखी दीदी ऐसा ही करत रही, बीतत रहे, खिलावत रही, कभी खुशी कभी गम। आ जब होश में रहस तो महादेव जी से, माता पार्वती से तो गुहार करबे करस। अब एक दिन के बात हो कि खूब सुंदर अपना बच्चा के खिला के, तेल काजर कोके लगा के, माटी के मूर्त के आ ओढ़ा के, सरिया के, कोठी पर रख के वो चल गई राजा के घरे। राजा के घरे जब गईली तो राजा के घरे जाके पूरा दिन भर अपन ड्यूटी कैली, बच्चा के खिलौली कुदौली सब कुछ कैली। शाम के लौट के घरे अली। शाम के जब लौट के घरे अली तो आवते सबसे पहले वो कोनो काम ना देखस कि बनल बा कि बिगड़ल बा, कुछ चोरी भइल बा कि का भइल बा घर में, कुछ ना, खाना पानी कुछ से मतलब ना रखस। आवते पहले जास अपना वो माटी के बच्चा के उठावस। अब अली आवते घर में जब ढुकली तो कोठी पर हाथ लफा के बच्चा के उतारे लगली। अब जैसे उतारा तारी तैसे वो गिर गई, वो माटी के मूर्त नीचे गिर गई और नीचे गिर के वो फूट गई। अब जब माटी के मूर्त फूट गई दीदी तो समझे कि उनकर
मौत हो गई, जिंदा लाश के तरह उनकर मौत हो गई। वो माटी के मूरत के सहोर तारी आ सहोर के निराधार रोए लगली, फुका फाड़ के रोए लगली। कहली कि हे महादेव जी, एगो माटियों के बच्चा रुआ से बर्दाश्त ना भइल हो, एगो संतान तो हमरा के ना देनी, हम अपन मन भूले आवत रहनी हो। ऐसे कि बस में तो नहीं थे, जौन चीज बस में नहीं थे वो तो हम नहीं कर सकत, लेकिन एगो माटी के मूरत रुआ से बर्दाश्त ना भइल हो। पूरा एकदम पागल के जैसन सहोरले बाड़ी आ सहोर के आ रोअ तारी, निराधार रोअ तारी, होश खत्म हो गई बा, जिंदा लाश के जैसन रोअ तारी। खूब कुछ देर रोअली, कुछ देर रोअली, पूरा उनका आंख के आंसू से वो माटी जौन रहे, माटी के बच्चा जौन रहे, उनका आंख के आंसू से पूरा बुझी जे पिघल गई। माटी रहे, वो माटी पर पानी पड़ी तो पूरा पिघल जाई। अब पिघल के आ खूब सुंदर एगो बच्चा तैयार हो जाता। आ बच्चा तैयार होके आ रोए लगल, रोए लगल, उनका के झकझोरे लगल। जब बच्चा के रोवाई उनका सुनाता, साल भर के बच्चा के रोवाई क्या है माँ कह के थोड़ा थोड़ा आवाज आवत रहे, जब सुनाता, जब इनका कान में श्रवण पड़ता, ये तो एकदम बेहोश रहली, रोत रोत बेहोश हो गई रही। लेकिन जब बच्चा के रोवाई सुनाता, देखी महादेव जी के कैसन चमत्कार भइल। उनका आंख के आंसू से वो माटी पिघल गई। अब पिघल के वही जगह बच्चा तैयार हो गई। महादेव जी की कृपा देखी दीदी। अब बच्चा जब रोए लगल, जब उनका आत्मा में वो आवाज पहुंचता, तब वो ताकत उनका आँख खुलता। जब आँख खुलता तब बड़ा सुंदर बच्चा, हकीकत के सही के बच्चा वहाँ तैयार रहे। और बच्चा को उठा के गोद में पकड़ ली, अब फिर से रोए लगली, आँख से आंसू गिरावे लगली, अपना महादेव जी के धन्यवाद देवे लगली, माता पार्वती के धन्यवाद देवे लगली। कहली कि हे महादेव जी, रउआ धन बानी, राउर महिमा अपरंपार बा। भले देर से रउआ सुनेनी, लेकिन अपना भक्त के दुखिया के मुराद रउआ पूरा करेनी। महादेव जी के बार बार प्रणाम कैली, खुश हो गईली। उनकर पति भी अइले, देखले, कहले कि सब कैसे भइल, सब बतौली। कहली दोनों प्राणी महादेव जी के बहुत बहुत आभारी भइल लोग, प्रणाम कैलक लोग, गोड़ लगलक लोग। वो दिन से खुश रहे लगली, अपना बच्चा के उठा के पोसे लगली, पाले लगली। तो देखी दीदी, एक कथा से यह सीख मिलता कि यदि भक्ति सच्चा हो जाई, भाव सच्चा हो जाई, तो समझी कि भाग में जैसे कुछ नहीं है लिखल, वो चीज हमने के साइड से समझी कि मेन रोड से तना, मेन रोड से ना मिली, लेकिन साइड से रास्ता हमने के मिल जाई। जौन चीज भाग में ना हुई, वो चीज सिद्ध भइल बा, एकदम ये चीज सिद्ध बा। कई गो कथा कहानी में उल्लेख भइल बा कि भाग में ना होते हुए भी भगवान के कोनो ना कोनो लाइन से, काहे कि सब भगवाने करीने, बस भगवान के भी एगो धर्म बा, भगवान भी अपना धर्म के पालन करीने। जेकर कर्म गलत बा, तो जब ओकरा लीलार पर लिखा गई बा सुख आ दुख, तो भगवान भी ओकरा के ना काटिने, काहे कि भगवान के भी धर्म पर रहे के पड़ला। भगवान जब अन्याय करे लगे, केहू आपन हो गई, केहू भक्त आपन बा, या केहू नजदीकी के बा, तो समझी कि अन्याय हो जाई। तो भगवान एक बराबर करीने, एक समान सबके। लेकिन देखी दीदी, फर्क कितने बा कि जे भक्ति करेला, जे झुक जाला, जे अपना सिर के नेवा लेवेला, ओकरा सिर पर महादेव जी हाथ डाल देने। और जब हाथ राखी ने, तब कहीं से न कहीं से अलग तरीका से साइड से रास्ता मिलेला, कहीं से न कहीं से थोड़ा सा सहयोग मदद जरूर मिलेला। समझी कि जीवन के पूरा सुख तो ना मिली, काहे कि अपना कर्म से बिगाड़ चुकल बानी,
लेकिन एक जन्म में यदि कुछ कर तनी सही करम तो साइड से जरूर मिल जाई, जिए के सहारा हो जाई। इस जीवन में जब तक जिए के बाद तब तक पंच के बराबर आदमी हो जाई, समाज के बराबर हो जाई, घर से बाहर निकले वाला हो जाइए। तो चलिए अपना महादेव जी के भक्ति करें। कोनो प्रकार के दुख बा तो दुख के भुला जाए, केवल भक्ति करें। आ देखी भक्ति करें तो जौन भाग में ना लिखल हुई वो थोड़ा ना थोड़ा जरूर मिल जाए। लेकिन डर से सिर झुका के लौलीन होके, तन के ना, अधिकार से ना, डर देखा के ना, एकदम लौलीन होके झुक के, जैसे वो कोहन गुरु बहन के मनसा पूरा भइल वैसे सबके मनसा पूरा हुई। तो अपना महादेव जी के भक्ति करें। हर हर महादेव।